भारत के पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस समय सभी ऑफिशियल्स अलर्ट मोड में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे डील करना है, इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। भारत की कुछ पॉलिसीज हैं, उनके ऊपर गहराई से चर्चा करके आगे का रोड मैप तैयार करने की कोशिश हो रही है। और ये सब एक इंसान के कारण हो रहा है, और वो है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर भारत के लिए 2 अप्रैल की डेडलाइन अनाउंस की है, उसके बाद से भारत सरकार हाइपर एक्टिव मोड पर आ गई है। एंड अमेरिका के साथ डिस्प्यूट्स को लेकर बीच का रास्ता कैसे निकालना है, उसकी लगातार कोशिश हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप बेशक भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज पहले से काफी मजबूत होने वाले हैं। लेकिन जहां पर बात आएगी अमेरिका के ट्रेड और बिजनेस इंटरेस्ट की, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी भारत को टफ टाइम देने वाले हैं। इसी वजह से भारत अब लगातार ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि हम अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेटेस्ट आश्वासन भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने दिया है। पिछले कुछ सालों से आपने नोटिस किया होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में भारत की सरकार खुद की करेंसी इंडियन रुपीस को प्रमोट करने की लगातार कोशिश कर रही है। कई सारे देशों के साथ तो इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट्स स्टार्ट भी हो गई हैं। डी-डॉलराइजेशन के ऊपर भारत भी काम कर रहा था। ऊपर से नई ब्रिक्स करेंसी की भी बात हो रही थी। इवन ब्रिक्स करेंसी के नोट्स की पिक्चर भी मार्केट में आ गई थी। लेकिन अब लगता है कि भारत यूएस डॉलर्स को उतने अग्रेसिव तरीके से अवॉइड नहीं करेगा जितना हम सोच रहे थे। एटलीस्ट जयशंकर सर की स्टेटमेंट से तो यही प्रूव होता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल जयशंकर सर ब्रिटेन की विजिट के ऊपर गए हैं और पिछले कल उनको लंदन बेस्ड इंटरनेशनल थिंक टैंक चैथम हाउस ने इन्वाइट किया था, जहां पर जयशंकर सर ने यूएस डॉलर्स और इंडियन रुपीस के ऊपर स्टेटमेंट्स दी हैं। जयशंकर सर ने कहा कि भारत बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में इंडियन रुपीस भी बढ़ेगा। हम उन देशों के साथ कैशलेस पेमेंट मैकेनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं जहां पर हार्ड करेंसी और यूएस डॉलर्स की ऑलरेडी शॉर्टेज है और कमी चल रही है। और जहां तक बात है यूएस डॉलर्स की, हमें डॉलर्स के साथ कोई भी इशू नहीं है। हम यूएस डॉलर को अंडरमाइन करके बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूएस डॉलर का जो स्थान है, उसको रिप्लेस करने का भारत का कोई भी प्लान नहीं है। एंड ऐसी हमारी कोई पॉलिसी नहीं है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जयशंकर सर आगे कहते हैं कि यूएस डॉलर एक रिजर्व करेंसी के तौर के ऊपर इंटरनेशनल स्टेबिलिटी का एक सोर्स है, और इस समय दुनिया में जो भी हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि और भी ज्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दुनिया में आए। इसके आगे जयशंकर सर ने कहा कि ब्रिक्स में भी सभी देश इस मुद्दे के ऊपर एक राय नहीं रखते हैं। अब क्योंकि ब्रिक्स में और भी देश शामिल हो गए हैं, इसलिए इस मुद्दे के ऊपर सभी देशों की अलग अलग पोजीशंस हैं। ये कल्पना कर लेना कि यूएस डॉलर्स को बॉयकॉट करने के लिए ब्रिक्स में सभी देश यूनाइटेड हैं, यानी एक साथ आ गए हैं, ये बिल्कुल गलत और फैक्ट के ऊपर आधारित नहीं है। जयशंकर सर आगे कहते हैं कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जब हम मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि करेंसी में भी मल्टीपोलैरिटी आनी चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है और इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में एक की प्लेयर है। भारत का मानना है कि अमेरिका के साथ काम करते हुए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम और दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत करना इस समय प्रायोरिटी होना चाहिए, और हम इसी दिशा में अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब जो जयशंकर सर की स्टेटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस में ये काफी वायरल हो रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ ही घंटे पहले यूएस कांग्रेस में अनाउंस किया है कि 2 अप्रैल के बाद से अमेरिका भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएगा। अब देखा जाए तो इस समय रशिया और चाइना, ये 2 देश हैं जो ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन जयशंकर सर की स्टेटमेंट से रशिया और ब्रिक्स को ये क्लियर मैसेज चले गया होगा कि भारत ब्रिक्स करेंसी के पक्ष में अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिलेशंस आगे कैसे बढ़ते हैं। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे रिलेशंस रहे तो भारत यूएस डॉलर्स को बॉयकॉट करके बेवजह अमेरिका को पोक नहीं करेगा, और ये ब्रिक्स करेंसी वाला प्लान अगले यूएस प्रेसिडेंट के समय देखा जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिक्स करेंसी के प्लान को अभी ड्रॉप करना क्या ये सही फैसला है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।